वो है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहले अपन बात करते हैं रिलेटिव मोशन की, कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। देखो, तो सपोज करो कि ये एक बंदा है ए, और मान लो सपोज करो कि ये एक बंदा है बी। ठीक है, अगर मान लो ए की वेलोसिटी मान लो आपको दे रखी है वी है, वी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए, और मान लो बी की वेलोसिटी आपको दे रखी है वी बी। तो बी की वेलोसिटी कितनी है वी बी। तो अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि यार ए की वेलोसिटी कितनी है, तो तुम बोलोगे सर वी है। मैं पूछूं कि बी की कितनी है, तो तुम बोलोगे वी बी। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि बताओ, अगर ए अगर बी को देख रहा है, किसको, अगर ए मान लो बी को देख रहा है, तो बताओ बी की वेलोसिटी कितनी है। तो अगर मान लो एक इंसान किसी दूसरे इंसान को देखता है, तो वो जो वेलोसिटी होती है ना, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो लिखो अपनी कॉपी में, एक लिखो वी ए बी, वी ए बी। तो वी ए बी का मतलब होता है वेलोसिटी, वीएबी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू, या फिर आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब क्या है, देखो इस लाइन का मतलब तुम समझना। तो वीएबी का मतलब होता है, वीएबी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ए को देख रहा है। कौन देख रहा है, बी ए को देख रहा है। तो तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन किसको देख रहा है ना। प्रियांश, तुमने अभी ज्वाइन किया बेटा, तो आज का एक टॉपिक है मेरा रिलेटिव मोशन। तो अभी मैंने चालू किया जस्ट, तो मैंने अब तक ये समझाया कि एक बंदा है ए, उसकी वेलोसिटी वी है, एक बंदा है बी, उसकी वेलोसिटी है वी बी। तो मतलब ए की वेलोसिटी वी ए है, बी की वेलोसिटी वी बी है। लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि ए बी को देख रहा है या बी ए को देख रहा है, तो ए अगर बी को देख रहा है तो बताओ बी की वेलोसिटी कितनी है, या बी अगर ए को देख रहा है तो बताओ ए की वेलोसिटी कितनी है। तो अगर एक चीज किसी दूसरे चीज को देखती है और वो जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी। तो जैसे वीएबी का मतलब क्या है, वीएबी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब ए की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के हिसाब से, मतलब बी ए को देख रहा है। यही अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ वीबीए का मतलब क्या है, तो वीबीए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब क्या है, ए बी को देख रहा है। तो वीबीए का मतलब है ए बी को देख रहा है, वीएबी का मतलब है बी ए को देख रहा है। तो वीबीए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब बी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के हिसाब से, मतलब ए बी को देख रहा है। आया समझ में। एक बार लिखो इसको अपनी कॉपी में, ये आज की क्लास में तुम्हारे एंड तक तुम्हें चीज समझ में आ जाएगी कि वीएबी और वीबीए का मतलब क्या होता है। एक बार खाली इतना लिख लो कि अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को देखता है और वेलोसिटी कैलकुलेट करता है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि उस चीज की वेलोसिटी किसी की रिलेटिव निकाली गई है ना। लिख लो अपनी कॉपी में दोनों का मतलब। तो वीएबी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ए को देख रहा है। और वीबीए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू मतलब जो देख रहा है, किसकी निकालनी है, बी की। तो वीबीए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब बी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। अभी धीरे धीरे अपने को समझ में आएगा। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि क्या है सर, क्या दिखा रहे हो। अब है ना, मैं तुम्हें इसका एक रियल लाइफ मतलब दिखाता हूँ कि रियलिटी में इसका क्या मतलब है। एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। जैसे ना मैं तुम्हें एक रियल लाइफ मतलब सिखाता हूँ। देखो, तुम लोगों ने कभी ऐसा किया है कि जैसे मान लो तुम खड़े हो और मान लो कि सामने एक दीवार है, और तुम एक काम करना, तुम जमीन की तरफ मत देखना, तुम खाली दीवार की तरफ देखते हुए दीवार की तरफ जाओ। तो पता है तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें यह लगेगा कि दीवार तुम्हारी तरफ आ रही है। तुम्हें भी घर पे करके देखना, क्लास के बाद, क्लास के बीच में नहीं, खड़े होना, दीवार की तरफ देखना, खाली दीवार की तरफ, या मान लो घर में किसी चीज की तरफ देखना और उसकी तरफ जाना। तो तुम अपने आप को तो चलते हुए नहीं देख पाओगे क्योंकि मैंने तुम्हें नीचे देखने से मना किया है, पर तुम उस चीज को देखना, तो तुम्हें यह लगेगा कि वो चीज तुम्हारी तरफ आ रही है। तो ये जो चीज तुम कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव वेलोसिटी। तो डेफिनेशन लिखो अपनी कॉपी में रिलेटिव वेलोसिटी की, कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ when velocity of one object is calculated, when velocity of one object is calculated
विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल रहे हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट is calculated with respect to another object, the velocity is called as relative velocity। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, कई बार एग्जाम में आता है डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी, तो बच्चों को पता ही नहीं होता क्या मतलब है। तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे के रिलेटिव निकाली जाए तो ऐसी वेलोसिटी को कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट is calculated with respect to another object, then the velocity is called as relative velocity। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। अब एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम्हें करना है, ठीक है? जो मैं करूंगा वो तुम्हें नहीं लिखना है, अगला तुम्हें सॉल्व करना है, और फिर अपन तुम्हें पूरी क्लास प्रैक्टिस ही करने वाले अपन, है ना? फिर अपन मोशन अंडर ग्रेविटी पाएंगे। ये लिख लिया सबने? ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो। तो ये फॉर्मूले तुम्हें लिखने हैं। तो VAB का मतलब होता है, या फॉर्मूला होता है VA माइनस VB। बहुत आसान है। VAB है तो A पहले B बाद में, यहाँ पे A पहले B बाद में। उसी तरीके से VBA का फॉर्मूला हो जाएगा VB माइनस VA। ये दोनों फॉर्मूले लिखना अपनी कॉपी में। और याद रखना, अगर आपकी वेलोसिटी इधर की तरफ है तो आपको पॉजिटिव लेनी है, अगर इधर की तरफ है तो आपको नेगेटिव लेनी है। अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेनी है, और नीचे की तरफ है तो आपको नेगेटिव लेनी है। ये कन्वेंशन तुम्हें याद रखना है। तो इधर की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। लिख लो अपनी कॉपी में। ये साइन कन्वेंशन है, मतलब कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो VAB हो जाएगा VA माइनस VB, VB हो जाएगा VB माइनस VA। और VBA का मतलब क्या होता है? AB को देख रहा है। VAB का मतलब क्या है? BA को देख रहा है। ठीक है, VAB का मतलब क्या है? BA को देख रहा है। VBA का मतलब क्या है? AB को देख रहा है। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन लिखो तुम अपनी कॉपी में, सब अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, तुम सबको मुझे सॉल्व करते हुए देखना है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, और तुम सबको समझ में आ जाएगा। देखो, कोई हाई फाई टॉपिक नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अब तुम सब ध्यान से देखना। मान लो कि ये एक बंदा है, मान लो इस बंदे का नाम है A, और मान लो ये बंदा इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। कहां जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। मान लो कि ये एक बंदा है B, और मान लो कि ये बंदा भी इधर की तरफ आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड VAB कॉमा VBA कॉमा VA कॉमा VB। आपको चार चीजें निकालनी है। देखो अब तुम सब ध्यान से सीखना। देखो मैं कैसे निकालता हूं तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, सबको ऊपर वाला साइन कन्वेंशन याद है। देखो, जो उधर की तरफ पॉजिटिव लेना है, जो पीछे की तरफ नेगेटिव लेना है, जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना है, जो नीचे की तरफ वो आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो अब तुम यहां पे ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी? ध्यान से देखो, उधर की तरफ है तो अपन क्या लिखेंगे? +10 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। और यही मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ बी कितनी लिखेंगे? ध्यान से देखो, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी पीछे की तरफ है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? -30 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कि कोई डाउट है? मुनीरा बेटा आपने अभी ज्वाइन किया है, तो आप समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, फिर तुम अपने आप सीख जाओगे। कोई हाई फाई चीज नहीं है। तो देखो, ए उधर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिवली, बी पीछे आ रहा है तो नेगेटिवली। अब मैं तुम्हें पूछा कि बताओ VAB क्या होगा, तो तुम सब ध्यान से देखना। VAB का फॉर्मूला क्या होता है? VA माइनस VB। तो VA कितना है? ध्यान से देखो, 10, और VB कितना है? -30। ध्यान से देखो, VB कितना है? -30। तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 30 कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। जी आप मुझे बताओ VBA कितना होगा? तो VBA विल बी इक्वल टू VB माइनस VA। और VB कितना है? -30, VA कितना है? 10। तो -30 - 10 कितना हो जाएगा? -40 मीटर पर सेकेंड। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। इन फॉर्मूलेस को लिखने में कोई डाउट है तो पूछो कि सर ये फॉर्मूले लिखने में डाउट आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, या फिर VA मैंने +10 क्यों लिखा? तुम्हें समझ में आया? जो उधर की तरफ
पॉजिटिव, जो पीछे की तरफ नेगेटिव। कोई भी डाउट है तो पूछो यार। तो VAB का मतलब है, ध्यान से देखना सब लोग, सब सुनना, VAB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। तो इसका मतलब क्या है पता है? वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। B A को देख रहा है, तो B अगर A को देखेगा तो B को लगेगा कि A की वेलोसिटी कितनी है 40, और देखो आगे प्लस है, मतलब B अगर A को देखेगा तो B को लगेगा कि A इधर की तरफ आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। आया तुम्हें समझ में इसका क्या मतलब है कि नहीं समझ में आया? तो VAB का मतलब है B A को देख रहा है, तो B अगर A को देखेगा तो B को ये लगेगा कि A की वेलोसिटी कितनी है 40, और आगे प्लस है, मतलब A कहां आ रहा है इधर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है। और यही मैं तुम्हें पूछे बताऊं कि VBA क्या है। देखो VBA क्या है -40। इसका मतलब क्या है कि अगर A B को देख रहा है तो A अगर B को देख रहा है तो A को क्या लग रहा है कि भैया B पीछे की तरफ आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और वैल्यू कितनी है 40। तो VAB का मतलब है B A को देख रहा है, VBA का मतलब है A B को देख रहा है। VAB क्या होता है VA माइनस VB, VBA क्या होता है VB माइनस VA। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? अब कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, तुम चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो VA का मतलब होता है रियल में क्या वेलोसिटी है, VB का मतलब क्या है रियल में क्या वेलोसिटी है। तो देखो A उधर जा रहा है तो +10, B पीछे आ रहा है तो मैंने लिया -30। VAB का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, मतलब B A को देख रहा है, और VBA का मतलब है A B को देख रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, अब तुम सब ध्यान से सुनना। सॉल्व। तो आपके पास एक बंदा है A, ये इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। आपके पास एक और बंदा है B, ये इधर की तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, ये दो डायग्राम बना लो। अब लिखो, हाउ विल A appear to move with respect to B। तो आपको बताना है कि अगर B A को देख रहा है तो A का मोशन कैसा होगा। हाउ विल A appear to move with respect to B। तो आपको बताना है कि B अगर A को देख रहा है तो A का मूवमेंट कैसा होगा। तो हाउ विल A appear to move with respect to B। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, A B C और D। तो इसका एक आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, या फिर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब देखो मैं तुम सबको इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आई हेल्प यू आउट। देखो कैसे करते हैं। सब लोग एक काम कर सकते हो, पहले तुम सब मुझे VA लिख के दिखा सकते हो। VA कितना होगा, कितना होगा VA चेक करो। उधर की तरफ है 20, तो +20 मीटर, +20। और तुम मुझे बता सकते हो VB कितना होगा, +40 मीटर पर सेकेंड। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है यार, इतना तो समझ में आया तुम सबको। देखो A उधर की तरफ जा रहा है 20 से, तो +20 है। अब क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ विल A अपीयर टू मूव विथ रेस्पेक्ट टू B। अब यार यहां पे तुम्हारी इंग्लिश मीडियम काम आती है। हाउ विल A अपीयर टू मूव विथ रेस्पेक्ट टू B। B A को देख रहा है, मतलब अपने को क्या निकालना है, VAB। B A को देख रहा है, तो VAB क्या होता है, VA माइनस VB होता है। तो VA कितना है 20, VB कितना है 40, 20 माइनस 40 कितना आएगा -20 मीटर पर सेकेंड, मतलब -20 मतलब पीछे की तरफ। और ये डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ। तो इसका आंसर क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वैल्यू 20 है और टूवर्ड्स वेस्ट जो कि नेगेटिव है। तो ये इसका आंसर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर B A को देखेगा तो B को ये लगेगा कि A उधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये इसका आंसर है। अब तुम में से कोई डाउट है किसी को इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, हितरक्षिता कोई डाउट है बेटा तो पूछो। शान
समझ में आया? मनसेज, कोई डाउट है तो पूछो यार। यस सर, समझ आ गया। विराग, लक्ष्य, मुनीरा, कोई डाउट है तो पूछो। Yes, शैली, madam. प्रियांश, कोई भी डाउट है तो पकड़ो मुझे कि नहीं सर नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या करा दिया आपने यार। ये पूछना तो पड़ेगा यार तुम्हें, पूछो। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं डिट्टो, तुम सबको करना है वो, है ना, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा, बट इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, मत पूछो, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, सॉल्व। तो क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है, ये इधर की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, इस बंदे का नाम है ए। एक और बंदा है, ये इधर की तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, इसका नाम है बी। तो क्वेश्चन है, हाउ विल बी appear to move with respect to A? और 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। 70 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, 70 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, और 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में। अब तुम सबको ट्राई करना है यार, तुम सबको दिमाग लगाना है और ट्राई करना है इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है। और फिजिक्स में तुम जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे, तुम्हारे दिमाग में चीजें जमती जाती है, भूलोगे नहीं तुम कभी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। लक्ष्य भाई, विराग भाई, शैली, प्रियांश, सोचो क्या होगा इसका आंसर। वीए लिखो तो सही कॉपी में, और वीबी लिखो पहले कॉपी में, चेक करो वी और वीबी कितनी है। तो वीए कितना है और वीबी कितना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो इधर की तरफ पॉजिटिव, जो पीछे की तरफ नेगेटिव। अब हाउ विल बी अपीयर टू मूव विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ए बी को देख रहा है, मतलब आपको निकालना है वीबी है, क्योंकि ए बी को देख रहा है, ऐसे याद रखना। हाउ विल बी अपीयर टू मूव विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो जो मूव कर रहा है वो पहले आता है, जो देख रहा है बाद में आता है, वीबी है। तो वीबी का फॉर्मूला क्या होता है, वीबी माइनस वी है। चेक करो वीबी कितना है, 40 माइनस वी कितना है, -30। तो 40 + 30 कितना हो जाएगा, 70 मीटर पर सेकेंड। और देखो ये प्लस आया, मतलब प्लस मतलब उधर की तरफ, 70 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट आंसर है इसका। आया तुम सबको समझ में कि मेरे गला फाड़ने का कोई मतलब ही नहीं निकला? सर आ गया समझ। आ गया पक्का, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारा पीछा है ना, साल भर करेगा। तो अभी समझ लेना इन सबका मतलब क्या है, खासकर इस कन्वेंशन का। और अभी तो अपन 1D पढ़ रहे हैं, ये सेम टॉपिक 2D में आएगा, इसलिए 1D में मैं इतना ध्यान नहीं देता इस पे। 1D में भाई थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया और तुम्हें समझ में आ गया। 2D में तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, कि तुम बारिश में जा रहे हो, छाता कैसे पकड़ोगे, बंदर तुम पे कूद रहा है, तुम कहाँ भागोगे, ये सब क्वेश्चन 2D में आते हैं। तो 2D में अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, 1D में इतने क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ अब। तो ये लिख लिया, कोई डाउट तो नहीं है किसी इसमें? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ट्रेन है, आपके पास मतलब एक ट्रेन है, आपके पास तो है कि नहीं पता नहीं। तो ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन जो है वो इधर जा रही है 60 मीटर पर सेकेंड से, और इस ट्रेन के अंदर ऐसे चेयर्स लगी हुई है, ठीक है। और अपने पास एक बुढ़े अंकल है, वो बुढ़े अंकल बेचारे यहाँ बैठे हुए याद रखना। बुढ़े अंकल क्या कर रहे हैं, बुढ़े अंकल बैठे हुए आराम से। अंकल का नाम है ए, ट्रेन का नाम है टी। यहां पे एक और बंदा है बी, और यहां पे ऊपर एक बंदर है, वो है एम। क्या है, एक बंदर है एम। अब आपको क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। ट्रेन की 60 दे रखी है, आपको दे रखा है कि वी बी ए आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, आपको दे रखा है कि वी एम ए आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है, क्या बताना है, देखो आपको बताना है फाइंड वी ए कॉमा वी बी कॉमा वी एम
कॉमा VMB, ये ट्राई करना है चारों। कैसे करोगे? मेरी हेल्प लगेगी कि तुम लोग कर लोगे। तुम सबको क्वेश्चन समझ में आया? ट्रेन जा रही है उधर 60 मीटर पर सेकंड से। अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुढ़े अंकल ट्रेन में बैठे हुए हैं, उन अंकल का नाम है ए, एक बच्चा है बी जो पीछे वाले डब्बे में, ऊपर एक बंदर है एम। आपको दे रखा है कि VB है 10 मीटर पर सेकंड है, VM है 20 मीटर पर सेकंड है, और ट्रेन की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये चारों चीजें निकालनी है। देखो अब तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना। देखो अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार तुम किसी ट्रेन में बैठे हो, तो आप मुझे बताओ कि आपकी वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी अलग होगी कि सेम होगी? तुम बैठे हो, तुम ट्रेन में चल नहीं रहे हो, तो तुम अगर ट्रेन में बैठे हो तो जो ट्रेन की वेलोसिटी वही तुम्हारी होगी। तो ट्रेन की कितनी है? +60 मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे बताओ तुम्हारी भी कितनी होगी, मतलब ए की भी कितनी होगी? +60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ए तो ट्रेन में बैठा है तो VA आ गया अपने पास। अब VBA का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताओ। तो VBA को अपन क्या लिख सकते हैं? VB माइनस VA लिख सकते हैं इक्वल टू 10, और VA कितना है? 60 इक्वल टू 10। तो VB कितना आ गया चेक करो, 60 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 70 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया VB। आया समझ में? सेम VM है, तो VM में क्या हो जाएगा? VM माइनस VA हो जाएगा। यार आज ही ये फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें, ऐसा नहीं कि बहुत दिन पहले लिखवाया हूँ। और VA कितना दे रखा है आपको? -60 इक्वल टू 20। तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना आया? 80 मीटर पर सेकेंड आया। तो आपके पास VA आ गया, VB आ गया, VM आ गया, और फाइनली आपको पूछा है कि VMB कितना होगा। तो आप मुझे बताओ VMB क्या होगा? VM माइनस VB। तो VM कितना है? 80, और VB कितना है? 70। तो ये कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया मैंने एक क्वेश्चन कैसे किया? सिर्फ फॉर्मूले का गेम है और कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का गेम है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा ये। और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो। शान, कोई डाउट है बेटा तो पूछो यार। मनसेज, क्लियर हो गया कि डाउट है? तो VMB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू बी। देखो VMB कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? बी अगर मंकी को देखेगा तो उसको लगेगा मंकी उधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। डाउट है कोई तो पूछो। मुनीरा बेटा कोई डाउट है? शैली कोई डाउट है? विराग, लक्ष्य पूछो, हितरक्षिता कोई डाउट है तो पूछो यार, कि तुम्हें समझ नो में आ सर। गया। अब तुम बोलोगे सर आपने लैंग्वेज नहीं लिख रही, तो तुम्हें आज एक काम करना, एनसीईआरटी में जाना। मैं तुम्हें ना एक काम करूंगा, एनसीईआरटी का इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट भेजता हूँ किसकी लैंग्वेज कैसी है। बस एनसीईआरटी में एक डिफरेंस है, वहां पे नॉर्थ और साउथ में बात कर रखी है, तो नॉर्थ पॉजिटिव साउथ नेगेटिव ले लेना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके भेजना है। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ। ओके, तो अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में कि आपके पास एक बंदा है ए जो इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और आपके पास एक बंदा है बी जो इधर की तरफ आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो कि इन दोनों के बीच में दूरी है वो है 500 मीटर। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड टाइम आफ्टर विच ए विल मीट बी। तो आपको यह बताना है कि कितने टाइम के बाद ए और बी की मुलाकात होगी, क्योंकि ए आगे आएगा बी पीछे आएगा, तो इनकी मुलाकात तो होगी। तो आपको बताना है कि इनकी मुलाकात कितने टाइम के बाद होगी। तो पता है ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, सपोज दे मीट आफ्टर टाइम टी। मान लो टी टाइम के बाद मिले। तो देखो ये ए वाला बंदा है, मान लो ये आगे आ गया डी है, मान लो ये पीछे आया डी बी। तो वेलोसिटी ऑफ अपन वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना होगा? वेलोसिटी कितनी है? 20। टाइम कितना लेना है? टी। क्योंकि सपोज करो कि वो टी टाइम के बाद मिले, तो ए कितना आगे आ जाएगा? 20t। उसी तरीके से चेक करो कि बी कितना पीछे आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अपॉन टी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? बी की वेलोसिटी कितनी? 30। तो ये आ जाएगा 30t। तो वो कितना पीछे गया? 30t। यहाँ पे अपने को साइन नहीं देखना है, अपन यहाँ पे साइन भूल जाएंगे। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ए कितने आएगा? 20t। बी कितना पीछे गया? 30t। और ध्यान से देखो
20t प्लस 30t किसके बराबर है? चेक करो किसके बराबर है? 500 के। तो ये कितना हो गया? 500 मीटर। इक्वल टू 500। तो 0 से 0 गया, 5 10 जा, तो टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। मतलब कितनी देर के बाद मिलेंगे? 10 सेकेंड के बाद मिलेंगे। आया तुम्हें समझ में ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कि नहीं समझ में आया? यस सर। लिख लो। यहां पे देखो एक्सेलरेशन 0 है, तो अपन आराम से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। और तुम बोलोगे सर यार इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों नहीं ली? क्योंकि अपने को पता है कि यार ये पीछे की तरफ कितना आया, अपने को खाली उससे मतलब है कि ये कितना पीछे आया है, कितना आगे गया। तो अपने को यहाँ पे साइन से मतलब ही नहीं था। अपन ये क्वेश्चन कंसेप्ट से कर रहे हैं कि अच्छा ये इतना आगे आया, ये इतना पीछे आया, तो मिलेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए? 500। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, लिख लिया तुम सबने कैसे किया? मैंने कि नहीं समझ में आया? सर आ गया समझ। ठीक है, तो तुम एक चीज याद रखना, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, कि सपोज करो कि एक बंदा इधर जा रहा है V1 से, एक बंदा इधर जा रहा है V2 से, और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है D। तो ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे? इसका फॉर्मूला होता है D अपॉन V1 प्लस V2। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि ये एक बंदा है A, ये इधर की तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। ये एक बंदा है B, ये इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। और मान लो कि इनके बीच में जो दूरी है वो आपको 200 मीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन है फाइंड टाइम आफ्टर विच A विल मीट B। तो कितने समय के बाद A B को मिलेगा? सेम वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें कराया, बस मुझे देखना है कि तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो इस क्वेश्चन में। करो, ट्राई करो। फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो आ जाता है यार। मैं थिंक इसकी आप सोचो कैसे करोगे इसको। फाइंड टाइम आफ्टर विच ए विल मीट बी। तो कितने टाइम के बाद ए बी को मिलेगा? क्योंकि मिलेगा तो है। देखो ए तेज आ रहा है, बी धीरे जा रहा है। ये अगर उल्टा होता ना तो ए बी को कभी मिल ही नहीं पाता। यहाँ पे ए तेज है, देखो बी धीरे, तो ए बी को पकड़ तो लेगा। तो कितने टाइम के बाद पकड़ेगा? कैसे करोगे? सेम ऐसे ही करना है आपको। सपोज दे मीट आफ्टर टाइम टी। तो आप मुझे बताओ ए का डिस्टेंस कितना होगा? तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हो गया? 40t। चेक करो, तो मतलब मान लो टी टाइम के बाद मिले, मान लो टी टाइम के बाद ए यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे ए ने बी को पकड़ा, तो उसी टाइम में आपका बी कितना चलेगा? तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आएगा? डी बी अपॉन टी। तो ये कितना हो जाएगा? वी बी इंटू टी। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 20। तो ये आ जाएगा 20t। तो ये कितना आगे आएगा? 20t। देखो, तो टी टाइम में ए कितना आगे आया? 40t। टी टाइम में बी कितना आगे आया? 20t। और ये डिस्टेंस कितनी है? 200। अब तुम सोच सकते हो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रही है। ध्यान से देखो, 40t किसके बराबर है? 200 प्लस 20t। क्योंकि ए ने बी को यहां पे पकड़ा इस जगह, तो ए कितना चला? 40t। बी कितना चला? 20t। तो ए तो ज्यादा चला, ए कितना ज्यादा चला? 200। तो अपन क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? 40t इक्वल टू 20t प्लस 200। तो 20t इधर आएगा तो 20t बचेगा, इक्वल टू 200। तो 20 से गया 10, तो आपका टाइम कितना आया? 10 सेकंड आया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि मैंने इसको कैसे किया? यस सर। डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, और तुम्हें अभी शर्म आती है, तुम बाद में भी पूछ सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो अगर वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट सर। है समझ में, तो बस एक ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेना कि सपोज करो कि एक बंदा है, मान लो वो जा रहा है V1 से, एक बंदा है मान लो वो जा रहा है V2 से, मान लो इनके बीच की दूरी है D। तो ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे? टाइम होगा D अपॉन
v1 माइनस v2, क्योंकि ये तभी मिलेंगे जब v1 ज्यादा होगा। पता पड़ा v1 कम है तो कभी मिल ही नहीं सकते। तो लिख लो अपने फॉर्मूला। लिख लो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो आप यार, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो कि सर आपने क्वेश्चन कैसे किया, नहीं समझ में आया मुझे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ू मैं? यस सर। ठीक है, अच्छा अब तुम ध्यान से देखना। तो मान लो कि अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा पूछता हूं जो थोड़ा ट्रिकी है, तो तुम सबको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है, और देखो लास्ट एक दो क्लास में जो मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन तुम्हें पढ़ाई थी, तो जो नहीं थे उनको रिवाइज करा देता हूं। देखो एक इक्वेशन थी ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक थी ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक थी ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इतनी इक्वेशन थी। अब मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि ये एक बंदा है ए, ये इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहां पे एक और बंदा है बी, ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और इन दोनों के बीच में दूरी है 1000 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है what should be the acceleration of A so that A will meet B in 10 seconds। तो A का क्या एक्सेलरेशन हो कि वो B को 10 सेकंड में ही मिल जाए। कितने सेकंड में? तो व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ A कि वो B को 10 सेकंड में ही मिल जाए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे करते हैं। सपोज करो कि A B को यहां पे मिला, तो B मतलब यहां पे पहुंचा होगा। देखो B का तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ B क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ B अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 10। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B कितना हो जाएगा? 10 को उधर लेके जाओ, इधर भी 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना आ गया? 100 मीटर्स। तो मतलब B आपका यहां पहुंचेगा। अब A को अगर B को पकड़ना है तो A को 10 सेकंड में यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो A बताओ A 10 सेकंड में कितना चलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ एटी। 200। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना है? 20। टाइम कितना है? 10। 10 सेकंड ही इसके पास। हाफ A तो अपने को निकालना है किसका क्या एक्सेलरेशन हो। टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर आ गया। और आप मुझे बताओ A का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 1000 तो ये और 100 ये, तो कितना हो गया? 1100 हो गया। तो इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें तुम्हारे ऊपर जो ये पार्ट है ना, तुम्हारा खोपड़ा, ये वाला पार्ट, इसको तुम्हें यूज करना पड़ेगा। उसके बिना इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ सकते, है ना। ये वाला पार्ट तुम्हें पूरा यूज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि भाई मुझे लगता है कि एनसीईआरटी लिखी किसी और ने और पीछे क्वेश्चन किसी और इंसान ने बनाया। बहुत भारी क्वेश्चन है। तो रोज एक एक क्वेश्चन करा करो। मैं तुम्हें भेजूंगा आज, ऐसे मैंने तुम्हें भेज रखे हैं, तुम सबको मैंने भेज रखे हैं, तुम्हें चेक करना। एक स्नैपशॉट भेजा हुआ एनसीईआरटी का। तो इस तरीके से किया मैंने इस क्वेश्चन को। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ए का क्या एक्सेलरेशन हो कि वो बी को 10 सेकंड में पकड़ ले। तो चेक तो करो कि भैया बी 10 सेकंड में कितना आगे जाएगा। तो बी 10 सेकंड में कितना आगे जाएगा? 100 मीटर। तो भाई साहब अपने ए को यहां से लेके यहां तक जाना है। तो ए को 10 सेकंड में कितना चलना है? 1000 और 100 1100। और ए का तो एक्सेलरेशन है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू मतलब शुरू में क्या? वेलोसिटी 20, टी कितना दे रखा है? 10 सेकंड। हाफ की जगह हाफ, ए निकालना है, टी 10 सेकंड। और जिसको इस फॉर्मूले में डाउट है तो रिकॉर्डिंग में डाल रखी है, तुम देख सकते हो। और रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आया तो तुम मुझसे भी पूछ सकते हो। और कुछ पूछना है तो पूछो यार। अच्छा, मैं अपनी क्लास है ये 5 मिनट पहले चालू कर सकता हूँ क्या? 4:55 पे इफ पॉसिबल। यस सर। तुम में से किसी को इस टाइम में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना यार, है ना। 5 मिनट एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ तुमसे मैं बस। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। और कल के दिन मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे,
मैं 6 से लेके 6:45 खाली रहता हूँ कल के दिन। तो तुम्हें कोई भी डाउट है ना तो मुझे भेज दिया करो और मेरे को बुला लिया करो ऑनलाइन, ठीक है? 6 से 6:45 दिन में भी मैं कई बार खाली रहता हूँ, तुम्हें बस मुझे फोन करना पड़ेगा एक आध बार क्योंकि मिस हो जाता है कई बार, है ना? तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है? चलो ओके यार, थैंक यू सर। ओके बाय बाय।